भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना में जहां मरीजों को अस्पताल में मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही तो वहीं प्राइवेट अस्पताल संचालकों में इस योजना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल संचालकों का कहना है कि योजना में शासन द्वारा मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाती है। इसके बाद प्राइवेट अस्पताल संचालकों को उनके द्वारा किए गए इलाज का भुगतान कई कई महीनों तक अटका रहता है, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर के जीवाजी क्लब में आईएमए पदाधिकारियों और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने यह आरोप लगाया। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की माने तो केवल ग्वालियर जिले में 40 करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है। पूरे प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 800 करोड़ रुपए का निकलता है, लेकिन प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना में किए गए इलाज के भुगतान में लगातार विलंब करती जा रही है। आलम यह है कि कई अस्पतालों को 6 महीने पुराना भुगतान नहीं किया गया। इससे जहां अस्पताल संचालकों के सामने आर्थिक परेशानी की समस्या, तो वहीं प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर भी बट्टा लगता नजर आ रहा है। इसलिए सरकार से अपील है कि आयुष्मान योजना से जुड़े प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के इलाज के बाद उनका भुगतान किया जाए, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेप्रोस्कोपिक कोलोस्टॉमी जो लैब कोनी बोलते हैं, इक्का दुक्का होती थी। अब वो एक सर्जन या एक हॉस्पिटल में कई बार दिन में 5, 7, 8, 10 हो जाते हैं। अब वो कराने लगे हैं। तो ऐसे बहुत से मरीज हैं जो पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं ले पाते थे, उनको उसका लाभ मिलने लगा, इलाज कराने लगे हैं। तो योजना बहुत अच्छी है और उसका लाभ मरीज पूरा ले रहे हैं। अस्पतालों को भी फायदा है कि अस्पतालों में जो आप भी कहेंगे वैसा ही वो भी उनको मिल रहा है। तो ये तीनों जो इसके जो पक्ष हैं वो तीनों को फायदे में है। लेकिन उस समय से जैसे जैसे योजना आगे बढ़ रही है तो उसके क्या कारण है ये हम लोग नहीं बता सकते कि वो भोपाल में कारण है, दिल्ली में कारण है, कोई टेक्निकल कारण है या कोई उसमें व्यक्तिगत कोई कारण है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या चाहते हैं? नहीं, ये बात जनप्रतिनिधियों तक जानी चाहिए कि एक अच्छी योजना खासतौर से जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा ये चलाई गई है और ये एक बहुत अभिनव योजना है। पूरे विश्व में इस तरह की कोई योजना अभी चल नहीं रही है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसमें तीनों पक्ष इसमें लाभ ले रहे हैं। इसमें सरकार को भी लाभ है, इसमें मरीज को भी लाभ है, इसमें अस्पतालों को भी लाभ है। तीनों ही लाभान्वित हो रहे हैं। जबलपुर में जो कांड हुआ था, फर्जी आयुष्मान कार्ड पाए गए थे, अस्पताल भी उसमें लिप्त थे, कार्रवाई हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें इस समय बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा नहीं संचालित हो रहे हैं। इसमें बहुत से कंपाउंडर जो हैं जो अस्पतालों में काम करते थे या एम्बुलेंस वाले जो पहले कमीशन पर मरीज़ ले जाया करते थे, उन्होंने स्वयं के अस्पताल खोल लिए हैं। तो वो उनके स्तर पर ये सारी समस्याएं हो रही हैं। जो क्वालिफाइड और अच्छा डॉक्टर है जो अस्पताल संचालित कर रहा है, वो इस तरह के गलत काम में लिप्त नहीं है। क्योंकि वहाँ भी जबलपुर में जो आया है, इस दिशा में कुछ काम नहीं कर रहा। जबलपुर में भी जो नाम सामने आए हैं वो किसी क्वालिफाइड चिकित्सकों के नाम नहीं थे उसमें। नहीं, इस तरह से जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस दिशा में आईएमए कुछ एक्शन नहीं ले रहा। नहीं, हम उसके खिलाफ है। हमने कई बार इसको लेकर आवाज़ उठाई है कि इस तरह के तो ये जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए और लाइसेंस देने से पहले देखना चाहिए उसके पीछे चलाने वाला कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। आखिरी सवाल, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें कुछ नियमों में कुछ फेरबदल किए गए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, कुछ नियमों में अगर नियम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नियम ऐसे हैं जो रुकावट पैदा करेंगे उनसे बिल्कुल हम सहमत नहीं होंगे। और अभी वैसे नहीं है केवल भुगतान को लेकर, एक रेट को लेकर है कि बीच में रेट्स आईसीयू के और दूसरी चीज़ों के कम कर दिए। तो वो शासन का अपना सोच था कि शायद उसका कुछ मिसयूज़ हो रहा था, लोग आईसीयू के नाम पर मरीजों को भर्ती करके पैसे ले रहे थे। लेकिन उनमें भी ज़्यादातर वो अस्पताल थे जो इस तरह के, मैंने आपको जैसा बताया, जो नॉन क्वालिफाइड लोगों के द्वारा संचालित थे। वो उनको तो किसी भी सूरत में पैसा कमाना है और उसमें तो ये भी है कि वो अपने मोहल्ले के जो लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको नॉर्मल लोगों को भर्ती करके भी उसमें पैसे लेते थे। तो ये शासन को उसको देखना चाहिए। शासन उस पर अगर कार्रवाई कर रहा है तो हम शासन से सहमत हैं और शासन के साथ हैं। क्या कारण है, आपका पैसा क्यों रुक रहा है, क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसा कारण, देखिए, कारण हम यहाँ बैठे तो नहीं बता सकते कारण क्या है। अब उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई धन की कमी आ रही है या कुछ मैन पावर को लेकर कोई समस्या है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब ये लंबे समय से चली आ रही समस्या। तो अगर ये लंबे समय तक ये अवस्था चलती है
तो उसमें अस्पताल जो अच्छे अस्पताल हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक कारणों से धीरे धीरे अपने आप को इस योजना से धीरे धीरे अलग करना पड़ेगा, या उन्हें उस बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से मरीज़ लेने कौन से नहीं लेने। अभी किस तरह की परेशानी देखने में आ रही है जब मरीज आ रहा है आयुष्मान का आपके पास, किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं देखिए, हमें जो मैंने जैसा भी बताया कि जो मेन समस्या है, जो एक तो यह है कि बिल का जो भुगतान है वो बहुत लेट हो रहा है, 5 महीने 6 महीने, या कुछ अस्पतालों में तो उससे भी ज़्यादा देर से भुगतान हो रहे हैं। दूसरा है कि मनमाने तौर पर उसकी जो प्रकरण स्वीकृत हो जाते हैं उनको रिजेक्ट कर देना, अस्वीकृत कर देना, और वो किसी भी स्टेज पर से एक बार स्वीकृत होने के बाद इलाज जब पूरा हो चुका उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अस्पताल दुविधा में फंस जाता है, वहाँ अस्पतालों में विवाद होते हैं, झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि मरीज़ उस समय पैसे नहीं देना चाहता, तो उससे एक बार पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, और उससे शासन की भी बदनामी होती है। तो जिस अच्छे उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है, और उसमें अगर बदनामी अगर हो शासन की, सरकार की, तो वो उचित नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश और ग्वालियर अंचल में कितना पैसा बकाया है आप लोगों का सरकार को? देखिए, ऐसा कुछ एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन जो अंदाज़ है लोगों से बात होती है, लगभग ग्वालियर शहर का लगभग 40 करोड़ रुपए करीब बकाया होगा, और पूरे प्रदेश में लगभग 800 करोड़ या उससे ज़्यादा बकाया होगा। शासन स्तर पे आपने बात उठाई है या बातचीत की है? नहीं, हम सबसे पहली बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को रख रहे हैं, और हम जब भी समय मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि बहुत संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये समस्या ना हो, और आप लोगों के माध्यम से या जब हमारे मिलेंगे हम उस समस्या है तो उसका हल निकले। तो हम चाहते हैं कि ऐसा आप भी इसमें पहल करें। क्या चाहते हैं आप? मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या चाहते हैं? नहीं, ये बात जनप्रतिनिधियों तक जानी चाहिए कि एक अच्छी योजना, खासतौर से जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा ये चलाई गई है, और ये एक बहुत अभिनव योजना है। पूरे विश्व में इस तरह की कोई योजना अभी चल नहीं रही है, और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसमें तीनों पक्ष इसमें लाभ ले रहे हैं, इसमें सरकार को भी लाभ है, इसमें मरीज़ को भी लाभ है, इसमें अस्पतालों को भी लाभ है, तीनों ही लाभान्वित हो रहे हैं। जबलपुर में जो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।